जो प्रिपरेशन है वो आपको किस तरह से करनी चाहिए और आपके पास में दिन कितने बचे और चीजें क्या करनी है। क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है शायद कुछ ही बच्चे जो है वो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी अगर दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि हम तो आराम से सिलेक्शन ले लेंगे, तो इस चीज को आपको निकाल देना है दिमाग से, ठीक है। तो सुनना है यहाँ पे, जब भी अपन बात कर रहे हैं 7 सितंबर को आपका एग्जाम है, पहली चीज आज जो तारीख हो चुकी है वो 21 जुलाई को आपकी ये तारीख हो चुकी है। गिनती के आपके जो दिन बचे हुए वो कितने बचे हुए हैं, तो गिनती के आपके पास लगभग आप मान लो मेन अगर अपन दिन मानते तो कुछ 38 डेज या 39 डेज आपके पास में है, ठीक है। अब आपके पास में सिलेबस बहुत अथार है, या आप भी बहुत जानते हो, अच्छे से जानते हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन लास्ट दिनों के अंदर आपको कुछ भी चीजें नई नहीं पढ़नी है, कोई भी नई चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पता चल रहा है कि आपने कोई न्यू टॉपिक ले लिया, कोई न्यू टॉपिक लो, अब मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, है ना, तो अब मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो भाई मत पढ़। अब एंड टाइम पे तेरे को फिजिक्स पढ़ने की, आपको फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एंड टाइम पे आपको फिजिक्स पढ़नी ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जो दो सब्जेक्ट के अंदर में बात करूं तो दो सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड कर लो, एक तो है आपका बायो और एक है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। अब सुनना है यहाँ पे, एक अपन बायो की बात करते हैं और एक अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं। बायो के लिए तो आपके पास में 8 से 10 है ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप चिंता ही मत करो। एक बार थोड़ा सा ट्रस्ट, अच्छे से ट्रस्ट तो कब होगा, जिस दिन पेपर दे के आओगे। पर अभी मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा विश्वास रखते हुए इस क्लास को आप देखा करो, इसके क्वेश्चन अटेंड किया करो। यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं चल जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस टाइम में अगर 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो गए हैं तो भी कोई बात नहीं, पर एंड टाइम पे नहीं होना चाहिए। और 8 से 10 आपको ही क्लास देखनी है। हर संडे जो होगी वो सुबह 7 से 9 आपके एमसीक्यू की क्लास होगी, वो आपको ध्यान से देखनी है। केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो केमिस्ट्री के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक उठा लो और उन टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर जैसे भी टाइम रहता है मैं आपको केमिस्ट्री की क्लास भी करवाऊंगी। अब यहाँ पर सुनना, ये चीजें आपके पास में हो गई। जितने आप क्वेश्चन, मैं अगर 70 क्वेश्चन संडे को करवाए, उनको रट लेना, उनको याद ही कर लेना, ठीक है। और इसके बाद में सुनना, उनको तो अच्छे से याद करने ही है बायो के अंदर, और 8 से 10 वाली आपको क्लास लेनी है। बात अपन जीके की करते हैं तो आप ऐसे मत करना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। जब भी कभी अपन कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारों का ऐसा रहता है। आपको मैं चीजें बताती हूँ कि जीके के अंदर आपकी नंबर ऑफ पॉइंट्स है अलग अलग। जैसे आपकी राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसके बाद में आपकी साइको हो गई और करंट हो गया, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो ये जितने भी अलग अलग टॉपिक्स हैं ना, इनको दिन में हर एक टॉपिक को छूना है, हर एक सब्जेक्ट को टच करना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो 3-4 दिन तक हिस्ट्री पढ़ी या 10 दिन तक हिस्ट्री पढ़ी, पता चला ज्योग्राफी का नंबर ही नहीं आया, और एंड टाइम पे जब ज्योग्राफी उठा रहे हो तो सब दिमाग से डर लग रहा है कि आप कंप्लीट कैसे करेंगे। फिर बता रही हूँ, दिन में सुबह 7 बजे अगर आप उठ रहे हैं और 7 बजे से रात को 12 बजे तक भी आप पढ़ रहे हो, 7 से 12 आप सुबह 7 बजे और रात की 12 बजे तक आप पढ़ रहे हो, तो हर एक सब्जेक्ट को आपको टच करते हुए चलना है। और कभी भी आप रिविजन करो तो हमेशा फर्स्ट पेज से रिविजन करना है। आपने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना कि रिप्रोडक्शन सेकंड ग्रेड में नहीं है। जब आपका जो आरपीएससी का सिलेबस है उसको जब आप आराम से देखना, जो जहां पर सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन खत्म हो रहा है ना, वहां पर लास्ट oogenesis भी दे रखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी दे रखा है। खाली ये नहीं दे रखा है टेस्ट ट्यूब बेबी और फेट में, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। सिलेबस को ढंग से देखना है। पता चल रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट का सिलेबस उठाया और उनको आपने देखना चालू कर दिया, वो इंस्टीट्यूट वाला सिलेबस उस अकॉर्डिंग बना रहा है जो उन्होंने पढ़ाया है। समझ में आ रही? आपको उस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है कि जो उन्होंने पढ़ाया है, अपने को तो आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी जो कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि मैम है ना सिलेबस में तो ये है ही नहीं जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो बेटा आपको सही बता दो, सिलेबस देखना नहीं आता। तो अभी तक तुमको यही नहीं पता चल रहा है कि आरपीएससी का सिलेबस कैसे देखना है, तो आप चीजें नहीं कर पाओगे। तो ढंग से पहले साइट पे जाना और आरपीएससी का सिलेबस सेकंड ग्रेड का देखोगे ना, तब उसमें आपको oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन सारे टॉपिक मिलेंगे। सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देख लेना, लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन आए थे रिप्रोडक्शन से, और जो कल क्लास करवे ना सारी क्लास में क्वेश्चन है। अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, 7 से 9 हिस्ट्री को 2 घंटे, ज्योग्राफी 2 घंटे, आर्ट एंड कल्चर, साइकोलॉजी, करंट, सबको टाइम देना है। करंट की क्लास में लेके आऊंगी, ये तो मैं आपको निश्चित बताती हूँ। कभी संडे के दिन या कभी भी मैं आपको करंट सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, करंट जो सेकंड ग्रेड के टॉपिक है ना, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको करंट लेके आऊंगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टीचर जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो उन चीजों को बहुत ध्यान से और सटीकता से पढ़ने की कोशिश करना, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की मैं आपको ये बात बता रही हूँ, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको अपन को हमेशा फर्स्ट पेज से रिवाइज करना है, ज्यादा दिमाग लगाए बिना। जैसे आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो ऐसा नहीं कि आज मैडम रेस्पिरेशन पढ़ रही थी, आज सिर्फ मेरे को रेस्पिरेशन ही पढ़ना है। कॉपी खोलने से पहले रिप्रोडक्शन से शुरू करना, अगर वाकई में सिलेक्शन चाहिए। टाइम पास कर रहे हो तो वैसे भी आपको बता देती हूँ, फॉर्म बहुत सारे लाखों बच्चों ने भरा है, सीटें लाखों नहीं है।
सीट उसी को मिलेगी जिसकी प्रिपरेशन सटीकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि फॉर्म भरने वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सीटें आपको पता है बहुत सीमित है। अगर सीटें सीमित है, सीटें कम है, तो तैयारी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ में पढ़ाई करेगा, जिसकी रणनीति बहुत अच्छी है, वही इस खेल में या युद्ध में जीत पाएगा। समझ में आ गई? ये चीज बहुत अच्छे से यहाँ पे बिठा लेना। पागलों की जैसे हम पढ़ रहे हैं पर हमको पता ही नहीं कि पढ़ना कैसे, तो फिर आप छोड़ देना कि आपको सिस्टमैटिक तरीका ही नहीं पता है, तो सिलेक्शन बहुत दूर की बात है। दूसरे बच्चे बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और वो आराम से सिलेक्शन ले लेंगे, और फिर हम क्या होता है, हम पढ़ते तो बहुत है पर तरीका सही नहीं होता तो सिलेक्शन दूर हो जाता है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू कैसे? यूं नहीं कि 4 ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन है, ये सही है, ये लो फटाफट, ऐसे मत करा करो। एक क्वेश्चन के पीछे 100% दो, खाली 2-2 नंबर से स्टूडेंट रह जाता है एग्जाम में। ये देखो कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, अच्छा ये सही है। अब ये तो पता होना चाहिए 3 गलत क्यों है, ये भी तो पता होना चाहिए कि राइट कौन सा करने के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई? जिस दिन हम एग्जाम हॉल में पेपर देके आते हैं ना, उसी दिन हमको पता चल जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो ना तो अपने आप को धोखे में रखो, ना घर वालों को धोखे में रखो। पढ़ रहे हो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ, या पढ़ाई करो ही मत। या तो पढ़ना है तो ऐसा कि सिलेक्शन मेरे हाथ में हो, और या तो फिर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, या फिर दूसरे बहुत सारे काम है जो अपन चूज कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो जितने दिन बचे हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक एक अच्छा प्रॉपर मैनेजमेंट बनाइए और पढ़ना चालू करिए। बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आने वाली हूँ। जब भी कभी दिन में टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। समझ में आ गई बात? तो प्लीज अपने आप को तबियत से मोटिवेट रखिए और तबियत से पढ़ाई करिए। लास्ट आपकी कितने डेज बचे हुए बेटा? 38 डेज। समझ में आ गई? ऐसे नहीं कि मैम मैं तो बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट के दिन बचे, तबियत से मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए। और बायो के संबंध में अगर कोई डाउट है, केमिस्ट्री के संबंध में कोई डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको वो अच्छे से सॉल्व करके बता दूंगी। और आपसे विनती है कि साइड के सिलेबस पे देखना, कहीं किसी इंस्टीट्यूट के सिलेबस को नहीं देखना है, ठीक है ना? कल या परसों एक मुझे कमेंट आया, मैम रिप्रोडक्शन ऊजेनेसिस तो है ही नहीं। अरे बेटा, आपको सिलेबस देखना नहीं आ रहा। समझ में आ गई? तो पहले आरपीएससी पे जाना और सिलेबस सही ढंग से देख के आना, ठीक है? पढ़िए अच्छे से, मेहनत अच्छे से करिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको प्यार से बोल बोल के कि नहीं क्लास से लो, चॉइस सारी चीजें आपकी है। पढ़ोगे तो आपका भला होगा, क्लासेस लोगे तो आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। बातें समझ में आ गई होंगी मेरी। और अच्छे से पढ़िएगा, स्ट्रेटेजिक बहुत तरीके से पढ़ना है और मोटिवेटेड रखना है। वही काम करना है जो मेरे एग्जाम में मदद करे। मुझे वही चीजें करनी है अभी 38 दिन में जो मेरे एग्जाम में मदद करे। ऐसा नहीं कि फ्रेंड का फोन आ रहा है या किसी कुछ काम है, सबको छोड़ो, सबको एक बार छोड़ दो। और वाकई में अगर वो आपका ट्रू फ्रेंड है तो उसको भी पता है कि भाई इसके एग्जाम है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अरे घर वाले डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो भाई दोस्त तो अच्छे, अगर पक्के दोस्त है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये भी चीजें ध्यान रख लेना, ठीक है? खुद को मोटिवेटेड रखिए, तबियत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट है, किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, इन 5-7 सब्जेक्ट के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बायो और केमिस्ट्री के लिए ऑल टाइम रेडी हूँ। आपके कुछ कमेंट भी आए होंगे तो मैंने बहुत सोच समझ के उसका अच्छे से आंसर लिखा है ताकि आप उन चीजों को क्लियर कर पाओ, ठीक है?